हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्टोरी चैनल में आप सबका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है असली सुंदरता। ये कहानी पढ़कर आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि असली सुंदरता क्या होती है। कविता एक साधारण नैन नक्श वाली महिला थी। उसे ना ही ब्रांडेड कपड़ों का शौक था और ना ही किसी प्रकार से सजने संवरने का शौक था। पूरी सोसाइटी में औरतें उसका मजाक उड़ाया करती थी। ऐसा नहीं है कि कविता या उसके परिवार वालों को पता नहीं चलता था, पर वह बेवजह की बहस में पढ़ना नहीं चाहते थे। वैसे तो कविता सरकारी स्कूल में मैथ्स की टीचर थी। स्कूल जाने के समय पर सास के बहुत कहने पर लिपस्टिक लगा लिया करती थी, और वह भी बिना मन के, बिना मैचिंग वाली। स्कूल में भी उसकी साथी टीचर्स मजाक उड़ाती तो वह कहती, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, वैसे भी सज संवर कर क्या हो जाएगा, जैसी हूँ वैसी ही तो रहूँगी। सबसे बड़ी बात ये थी कि उसका पति प्रदीप स्मार्ट और हैंडसम है। उसके बावजूद उसने ऐसी औरत से शादी की। इस बात से सबको बहुत परेशानी होती थी। और तो और प्रदीप उसे दिल से चाहता है। उसका पूरा परिवार ही उसका मुरीद है, और इसी वजह से सोसाइटी की औरतें उससे जली भुनी रहती थी। जबकि वो सब बहुत सुंदर और स्मार्ट हैं, सब कुछ करने के बाद भी उनके घरों में रोज़ झगड़े होते थे। सोसाइटी की महिला अध्यक्ष अंजलि, जो अपने आप को बहुत ही सुंदर और पढ़ी लिखी मानती थी, वह अक्सर इस बात पर डिस्कस किया करती थी कि इस कविता ने अपने परिवार पर ज़रूर कोई जादू किया हुआ है, जो सब इसके अनुसार चलते हैं। ना ही कभी झगड़ा होता है और ना ही कोई ऊंची आवाज़ में कहा सुनी। यहाँ तक कि उसके सास ससुर को लोग कई बार भड़काने के लिए बातें कहते रहते थे कि आपका लड़का इतना सुंदर स्मार्ट है, तो क्या सोचकर आपने ऐसी लड़की से शादी कर दी? लगता है दहेज ज़्यादा मिला होगा या कुछ और होगा। जितने मुँह उतनी बातें होती थी। पर कविता के सास ससुर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। एक दिन अंजलि और सोसाइटी की दूसरी औरतें मौका पाकर कविता से पूछती हैं कि ऐसा क्या जादू किया है उसने घर वालों पर, जो उससे इतने अच्छे से रहते हैं। कविता बस मुस्कुरा देती है। सब औरतें मन मसोस कर रह जाती, क्योंकि उनका कोई दांव नहीं चलता था। एक दिन अंजलि का बेटा बोलता है, मम्मी मुझे मैथ्स का एक क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है। अंजलि को ध्यान आता है कि कविता भी मैथ्स की टीचर है और आज वह छुट्टी पर भी है। वह घर पर ही होगी। वह बेटे को लेकर उसके घर जाती है। कविता बड़ी खुश होकर उसका स्वागत करती है, उसे प्यार से बैठाती है। अंजलि देखती है कि उसका पूरा घर एकदम साफ सुथरा है। उसके सास ससुर अंदर के कमरे में थे। वह चाय और बिस्किट नमकीन लेकर आती है और इनके सामने रखकर फिर सास ससुर को देकर आती है। अंजलि अपने मन में सोचती है कि उसके ससुर 10 बार बोलते हैं तो वह चाय देती है, वह भी 4 बातें सुनाकर। उसी समय कविता के पति आशीष और बच्चे आते हैं। शायद कुछ सामान लेने गए थे। कविता उन्हें भी चाय देती है और सारा सामान चेक करके अंदर रख देती है। और अंजलि तो पति के लाए हुए सामानों में 20 नुस्ख निकालती है। कई बार तो वह सामान उनके सामने फेंक तक देती है, जिस कारण 2 दिन बात तक नहीं होती थी दोनों में। तभी कविता उससे आकर कहती है कि अंजलि बस 5 मिनट में ज़रा इन लोगों को नाश्ता देकर आई, फिर इसका मैथ्स सॉल्व करवाती हूँ। जबकि वह चाहती तो उसे टाल भी देती, तो वह क्या कर सकती थी? वह तो खुद घर आए लोगों को दरवाजे से ही टाल देती थी। कई बार तो उसने यह भी कह दिया था कि इस तरह घर पर ना आया करो। पर कविता को देख उसे लगा कि वह तो बहुत गलत विचार रखती थी कविता के बारे में। तभी कविता सबको नाश्ता देकर उन दोनों के लिए भी लाती है। अंजलि देखती है कि कविता सबका बराबर ख्याल रखती है। जो काम वह अपने पति के कई बार बोलने पर भी नहीं करती थी, वह सारे काम कविता बिना बोले कर रही थी। अंजलि के मना करने के बाद भी उन्हें वह ज़बरदस्ती नाश्ता खाने को कहती है। फिर वहीं बैठकर उसके बेटे का मैथ्स देखने लगती है और उसे समझाने लगती है। इतना सारा काम करने के बावजूद भी उसके चेहरे पर लगातार मुस्कान ही रहती है।
अंजलि सोचती है कि इसकी जगह मैं होती तो इतनी देर में तो वह घर के सभी मेंबर्स को खरी खोटी सुना चुकी होती। कितना बड़ा फर्क था उसमें और कविता में। वह पढ़ी लिखी उससे ज़्यादा है और वह टीचर भी है। चाहती तो घर का कोई काम नहीं करती, बैठकर आराम से रहती। अंजलि को अब एहसास होता है कि क्यों उसके पति और घर वाले उसे पसंद करते हैं। कविता तब तक उसके बेटे को सिखा चुकी थी। बेटा खुश होकर थैंक्स कहता है तो वह बोलती है, बेटा जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो आ जाया करो शाम को। अंजलि उसको धन्यवाद देती है तो वह कहती है, अरे इसमें धन्यवाद किस बात का, आपका घर है, कभी भी आइए। उसकी इस सादगी की वह भी कायल हो गई। आज उसे समझ में आता है कि असली सुंदरता क्या है। उसके बाद वह अपने घर चली जाती है। नेक्स्ट वीक में सोसाइटी में बेस्ट वुमेन ऑफ ईयर का अवार्ड देना था, तो उसमें जब कविता का नाम घोषित होता है तो आधी औरतों को चक्कर आ जाता है। बेचारी इतनी सज धज कर ब्यूटी पार्लर से जो आई थी। बाकी आधी ये कहने लगती हैं कि ज़रूर अंजलि मैडम का दिमाग ख़राब हो गया है। फिर अंजलि कहती है, मैंने शक्ल सूरत देखकर अवार्ड नहीं दिया, सच जान कर दिया है। हम सभी को इनसे सीखने की ज़रूरत है। आज मैं भी इनके नक्शे कदम पर चल रही हूँ तो मेरे घर पर भी शांति हो गई है। सभी औरतें कविता को देखती हैं। फिर कविता हाथ जोड़कर कहती है, मैं तो बस अपने परिवार की सेवा करती हूँ, बाकी मुझे कुछ और नहीं आता। काश हर घर में ऐसी औरत हो तो हर घर खुश रहे। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।